नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्याज के बारे में बहुत सारे अहबाब ने पूछा और यकीनन प्याज के बारे में आपको इल्म, ज्ञान, मार्फत होने चाहिए, क्योंकि प्याज लाखों रुपए के बेकार के इलाज से आपको बचा लेता है। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ में जितना फ़ायदा होता है वो दुनिया की बनाई हुई चीज़ में उस कदर फ़ायदा नहीं होता। तो कदर आपने करनी है। अगर आप कदर करने वाले बन जाते हैं तो ठीक है, आपकी मेहरबानी। तो प्याज का असल में प्याज वैसे खाई भी जाती है, एज अ सलाद उसको यूज़ कर लिया जाए, यानी कि सुबह खा लें और दोपहर को खा लें। आप प्याज जो है रात को ना खाएं, क्योंकि उज़लाती 2 की मुहर्रिक है, लिहाजा रात को नहीं खाएं। दोपहर को पेट भर के खा लें। और अक्सर लोग जो सफ़र में होते हैं, कमांडो लाइफ में होते हैं, उन्होंने जो सबसे बेहतरीन मल्टी विटामिन सफ़र के दौरान का जो सर्च किया है वो ये है कि प्याज बारीक काट ली, इतनी दही मिला दी उसमें, और हल्का सा वो लाल पिसी मिर्च, काली मिर्च, हल्का सा नमक मिर्च छिड़क दिया और रोटी से खा गए। तो ट्रैवल लाइफ में और कमांडो लाइफ में ये चीज़ आपको बड़ा फ़ायदा देती है। प्याज और दही मामूली चीज़ नहीं है, आपके सारे मिनरल विटामिन पूरे कर देती है, क्योंकि दही के साथ रिएक्शन बनेगा और बड़ा बेहतरीन बनेगा। फिर आप उसमें असाबी तौर पर आटा मिला रहे हो, रोटी खा रहे हो, ठीक है ना। और फिर आपने उसको बूस्ट जनरेट करने के लिए उसमें थोड़ी सी लाल पिसी मिर्च डाल दी, थोड़ा सा लाल नमक डाल दिया, पिंक सॉल्ट डाल दिया, तो भाई साहब इतना एटम बम हो जाता है कि घर में कभी किसी, ये ट्रैवल लाइफ में बहुत अच्छा काम करता है, कमांडो लाइफ में बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन जंगल लाइफ में भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये है कि कभी आपकी बेगम चली गई, अब कौन जाए होटल का खाना लेने, तो घर में ये चीज़ें दस्तयाब है तो खुद ही बना के खा लें। रोटी ले आना होटल से, ठीक है जी, रोटी तो पकानी आती नहीं होगी आपको। तो ये इस तरह काम जिंदगी का एक आसानी हो गई इस प्याज की वजह से। दूसरी बात है कि प्याज के रस के फायदे क्या है। प्याज के फायदा क्या है कि आपने कहीं भी किसी भी मुल्क से किसी भी मुल्क में ट्रैवल किया, वहां जाके सबसे पहले प्याज खा लो। उसमें होगा क्या, क्योंकि आपका जो नेटवर्क सॉफ्टवेयर है वो अपने डिजिट में बैठा हुआ है, वो अचानक दूसरे सॉफ्टवेयर ने अटैक कर देना है जिस मुल्क में आप एंट्री हुए हो, तो नतीजे में हो सकता है कि आपको अजीब व गरीब बीमारियां हो जाए, आपको छींक हो जाए, आपको नज़ला हो जाए, आपके सर में दर्द हो जाए, आपको उल्टी आ जाए। हो सकता है कि कभी कभी उल्टी देखती कि मैं बहुत ज्यादा हूं तो थोड़ा सा मोशन भी दे देती है, हाँ ठीक है, टाइम बचाती है ना उल्टी। तो ये सारी किस्म की आसाबी बीमारियां, आसाबी कैफियत और तकलीफात में जो है, तो ऐसी सूरत में अगर कहीं भी आप जाते हो तो महज प्याज खा ली तो आपकी बड़ी मेहरबानी। प्याज जितना भी वायरल है, जो वो तमाम बीमारियां जो उड़ के लगती हैं और एक दूसरे को लगती हैं, वो क्या होती हैं, आसाबी, जो फैलती हैं। जी आजकल ये फैला हुआ है, आजकल वो फैला हुआ है। वो आसाबी 4 मिजाज में कोई सा भी हो, आसाबी 4 मिजाज में, 4 मौसम के एतबार से कह लीजिए कि वो कोई भी हो, तो लेकिन उसका जो सबसे बड़ा एंटीडोट है वो प्याज है, खा लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया रेगुलर के प्याज किस कदर जरूरी है, किस कदर अहम है, मामूली नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्याज जो है सारी अच्छी होती हैं, प्याज जो है हर इलाके की ठीक है, लेकिन समझा जाता है कि बलूचिस्तान की जो है पर्पल कलर की प्याज ये भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बलूचिस्तान में आप जाएंगे तो वहाँ मिनरल्स बहुत हैं, एलिमेंट्स बहुत हैं, ठीक है ना, मेटल बहुत है उस ज़मीन में। तो उस ज़मीन का प्याज कोई मामूली नहीं होता। वो पूरे साल दस्तयाब नहीं है, जब दस्तयाब हो, बारिशों के तवील सिलसिले, सावन आता है, सावन के बाद भादो, भादो में जो, और भादो से लेके 1.5 महीने तक बलूचिस्तान की प्याज पूरे पाकिस्तान में आम मिल जाती है। बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सारी प्याज भी काम करती हैं, ठीक है, कोई ऊंच नीच की ज़रूरत नहीं है। और ब्रांड करके मत जाइएगा कि बलूचिस्तान की प्याज चाहिए, बहुत महंगी पड़ जाएगी। एक ये नहीं बोलना, दूसरा कभी सफ़ेद प्याज नहीं बोलना मार्केट में जाके कि सफ़ेद प्याज चाहिए। नाक जनाब, हमारे सब्जी वाले इतने प्यारे लोग हैं, उनसे बोलो यार एक चिट्टी प्याज दे दो, तो उठा के यूं ही दे देते हैं। लेकिन एक साहब ने बताया कि वो चिट्टी प्याज लेने गए जनाब वाली, तो सब्जी वाले ने 600 मनगढ़ंत फजाइल गिनवा के प्याज कर दी 250 रुपए किलो सफेद वाली। तो नाम लेने की जरूरत नहीं है, बस चुन चुन के डाल लो अपनी मर्जी की, ठीक हो गया। ये तो एक जनरल सी बात हो गई। दूसरी बात है कि प्याज का जो रस है उसका बहुत बड़ा फायदा, अगर आप निहार मुंह पी सकें तो, नहीं तो फिर भरी दोपहर को पी लें। प्याज के रस पीने के ऑप्शन आपके पास 2 हैं, सुबह निहार मुंह या भरी दोपहर को जब सूरज सर पे चढ़ा हुआ हो। रात को नहीं लेना, शाम को नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें कूलिंग है, ठीक है ना। सुबह तो सूरज मैनेज कर देगा ना, सूरज जो है गुद्दी असाबी 5 नंबर है, वो प्याज की ठंडक को मैनेज कर देगा। रात को असाबी कैफियत होती है, शाम को असाबी कैफियत आ रही होती है, तो प्याज का फायदा 50% अपनी जगह, मगर 50% वो कूलिंग जो है वो आपके फेफड़े पर इफेक्ट कर देगी, तो लिहाजा रात को ना लें प्याज। अच्छा जी, प्याज पीने के फायदे में ये है कि जितने भी आपकी वायरल की बीमारी, कोई बहुत पुरानी गले पड़ गई, आपकी जान से निकल नहीं रही, कोई भी असाबी बीमारी कह लीजिए, नज़ला, छींक का जुकाम कह लीजिए, इन्फ्लुएंजा कह लीजिए,
कोई भी जनाब आसाबी बीमारी वायरल हुई हुई वो कह लीजिए, या बलगमी कैफियत आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है यूँ कह लीजिए, फेफड़े में इतना बलगम है कि वो अंदर की बारीक रगों जौफों में घुस गया है, अब वो बताया जा रहा है कि जी कोई इलाज नहीं, फेफड़े में पाइप लगेगा, पाइप में नलका लगेगा और ये होगा वो होगा, कहते बेकार बात है, नलका लगेगा। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि प्याज है, ठीक है, प्याज का पानी। अच्छा एक बात, दूसरी बात है कि प्याज जहाँ पे आपके आसाबी वायरल को, इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, जो कि दिमाग को डिस्टर्ब करता हो, आसाब को, कंधों को डिस्टर्ब करता हो, तो उसको ख़त्म करती है। वहाँ पे प्याज आपको ताकत भी देती है, आपको मुफर्रा भी करती है, आपको एक्टिव भी कर दी है, आपको कमांडो बना देगी। तो इसको याद रखिएगा। और इसका पानी आप पी सकते हैं, 1 कप पी सकते हैं। किसी किसी को अगर 1 कप पानी पीने में थोड़ा सा मुज़ाहमत महसूस हो रही हो तो वह ऐसा भी कर सकता है कि उसमें आधा लेमू भी निचोड़ दे। ऐसा भी कर सकता है कि 1 चुटकी काला नमक, लाल नमक भी डाल दे, तो भाईजान बेहतरीन खुश जायका हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे स्वयं की बिरयानी खा रहे हो, ठीक है। तो खा भी लोगे, पी भी लोगे, फ़ायदा भी हो जाएगा। फिर मेरे को दुआ में याद रखना, सही है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।